बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के कोठा नंबर 1 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोर्ट कहलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई का भी हक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 16 सितंबर को खजुरा के मंदिर में लॉर्ड विष्णु के सर को दोबारा नस्ब करने के ताल्लुक से एक PIL दाखिल किया गया था। PIL में जो भी लिखा गया था, जो पिटीशन में था PIL में, उसको देखकर पढ़कर जज साहब जो भी ओरली बोले हैं वो PIL में लिखे गए उसका एक रद्द-ए-अमल है। ये बहुत मखसूस और पर्टिकुलर और स्पेसिफिक बात है। इसको जनरल नहीं करना चाहिए और जनरल किया गया। इसलिए सबसे पहले मैं वकील होने के नाते मेरे विकला बिरादरी को लिहाज करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट में कोठा नंबर 1 में जो वाकया पेश हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और सख्त तरीन अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर लिबरल और डेमोक्रेटिक शहरी इसको कंडेम करना चाहिए और मैं कंडेम करता हूँ और करूँगा भी। ऐसे वाकयात खास तौर पे अदालत में, जुडिशरी में नहीं होना चाहिए। जुडिशरी एक गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में से एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी का बहुत बड़ा मुकाम है। ये जुडिशरी है जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन भी यानी कि बाकी हैं। अदालत हमेशा से एक अपना मुकाम, एक आला मुकाम रखती है लोगों के नजदीक। अगर मैं कहूँ तो हिंदुस्तान में, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जो डेमोक्रेटिक वैल्यू रखते हैं या जो लोग इंसानियत और अखलाक को मान सम्मान देते हैं, वो लोग अदालत को बहुत बड़ा मुकाम देते हैं। हिंदुस्तान में अदालत को मंदिर कहा गया है। ये इंसाफ का मंदिर है और इस मंदिर में बैठने वाले मूर्ति को जज कहा जाता है। मंदिर में मूर्ति रहने की वजह से मंदिर की वैल्यू और इम्पोर्टेंस रहती है। अगर मंदिर में मूर्त ना हो तो मंदिर का वैल्यू इम्पोर्टेंस नहीं रहता। उसी तरीके से कोर्ट अपनी जगह होती है। कोर्ट में जब जज हुआ करते हैं तो कोर्ट का वैल्यू और इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जब मूर्ति के ऊपर, जज के ऊपर चप्पल फेंक कर जो वाकया होता है, ये बहुत शर्मनाक वाकया है, ये बहुत दिलसोज वाकया है। और ये जो 6 अक्टूबर को हुआ है, ये 6 अक्टूबर का वाकया किसी 6 दिसंबर के वाकये से कम नहीं है। वो 6 दिसंबर था, ये 6 अक्टूबर है। लेकिन ये 6 अक्टूबर भी एक चिंगारी है जो बाद में चलकर एक बहुत बड़ा फसाद बन सकती है। इसकी शुरुआत है और इसको बहुत हल्के से, धीरे से, लाइट नहीं लेना चाहिए। ये चिंगारी है, ये टस्ट है, ये एक टस्ट, एसिड टस्ट है। लोग देखना चाह रहे थे कि इस तरह से करने से इसका रद्द-ए-अमल समाज में क्या होता है। मैं हिंदुस्तान के जमहूरियत पसंद, लिबरल और वो फिलोसोफर और थिंकर का बहुत बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बर वक्त अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करके बता दिया कि वो जो आपका एसिड टेस्ट है उसके हम मुवाफिक नहीं है या ना हम उसको पसंद करते हैं, बल्कि उसकी मुखालिफत की गई और उसको कंडेम किया गया। ये न सिर्फ अदालत की तौहीन है, ये न सिर्फ अदालत की बेइज्जती है, अदालत के साथ साथ डेमोक्रेसी के साथ साथ सेक्युलर कैरेक्टर का भी एक डिसरेस्पेक्ट है। क्योंकि सेक्युलर कैरेक्टर और डेमोक्रेटिक सिस्टम में अदालत की तौहीन करना क्या है, मुल्क की तौहीन करने के बराबर है। मुल्क की तौहीन करना क्या है, मुल्क के अवाम की तौहीन करने के बराबर है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें अदालत को एक मुकाम है। आज गाजा के 2 साल होने के बाद जंग में, इससे पहले 2 साल पहले 2022 में, 2021 में मुल्क इस्राइल को लोग अच्छी तरीके से जान गए हैं। उसका बखोटा निकल गया है, उसके चेहरे को पहचान गए हैं। इस्राइल जैसे मुल्क में गाजा की जंग से पहले लोग अपनी अदालत को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। ये दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, एक दुनिया का बहुत स्पेसिफिक पर्टिकुलर मुल्क है जहाँ पर अदालत को बचाने के लिए लोग बाहर आ गए थे, सड़कों पर आ गए थे। अगर ये गाजा का हिस्सा निकाल दिया जाए तो इसराइल में जो हुआ था वो अदालत के लिए हुआ था। अदालत बस कानून है, लोगों की नजर में इज्जत है, मुकाम है, जहाँ पर उनकी सुनवाई हो सकती है, इंसाफ मिल सकता है, वो अदालत है। अदालत में जो कुछ भी अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं वो एक हिंदुस्तान की जुडिशरी का टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है
2025 और इंडियन जुडिशरी को याद रखा जाएगा। द इंडियन जुडिशरी इज प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल in the times of crisis, against the atmosphere, against the winds. One who has dared enough to face the hardship, the respect and the position, one should have to salute him. That man is Gogoi, B.R. Gogoi, Chief Justice of India, because not only he suddenly reacted but also माफ कर दिया। मैं माफ करना चाहता हूँ, मैं माफ कर दिया हूँ। माफ कौन करते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी माफ किए थे। एक गाल पर मार खाने के बाद दूसरे गाल को पेश किए थे, लेकिन जो मारने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाए थे, मार खाने के बाद उनसे कोई इंसानियत अखलाक से पेश नहीं आए थे। माफ करना तो ये गगोई का काम है, लेकिन जिनको माफ किया गया है, क्या वो लोग माफी को अपने तौर पर बदलेंगे? एक सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान है जो हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंज रहा है। माफ करने वाला तो माफ कर दिया, माफ करने वाले के बाद जो काम हरकत किया है, जो गलत है, गैर कानूनी है, अगर मैं कहूँ तो मुजरिमाना जहनियत है। क्या ऐसे मुजरिमाना ज़ियत रखने वाले को अपने का कुछ एहसास है कि मैंने भी कुछ गलती की है? कुछ लोगों को मैं मानता हूँ, कुछ लिबरल लोग हैं इस बात को मान रहे हैं कि गोगोई साहब माफ कर दिए, बहुत बड़े आदमी है, ठीक है, एक लिबरल थिंकिंग है। एक रेडिकल है जो सनातन टेररिस्ट कह रहे हैं, सनातन दहशतगर्द बोल रहे हैं, सनातन मुगरार बोलते हैं। यह भी एक लोगों की सोच है। क्या सनातन धर्म, क्या वेद यही सबक सिखाते हैं? क्या वेदों में यही लिखा है? वेद जो मुकद्दस किताब है, जो 5000 साल का रिकॉर्ड रखती है, 5000 साल से जिस मजहब को, जिस आइडियोलॉजी को बरकरार रखा गया है, उस आइडियोलॉजी को क्या इस तरीके से आज सनातन धर्म के नाम के ऊपर सनातन धर्म को बदनाम किया जाता है? ओपन कोर्ट में जो जूता फेंका गया था, उस शख्स का कहना है कि मैं सनातन धर्म की बेहरमती को बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बेहरमती हुई है? सनातन धर्म की क्या बेहरमती हुई है? किस लिहाज से बेहरमती हुई है? अगर बेहरमती हुई है सनातन धर्म की, तो आपका पर्सनल या प्रोफेशनल नुकसान क्या हुआ है? एक PIL था जो 16 सितंबर को पेश हुआ था, उसके ऊपर ओरल एक्सप्रेशन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। कोई रिटर्न मटेरियल नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं था। उसके ऊपर इतना वावेला मचाया गया। ये वावेला नहीं, एक बहुत ही सोची समझी साजिश का इशारा है। ये चिंगारी है। ये साजिश पहले की जाती है, देखा जाता है, मालूम किया जाता है एसिड टेस्ट के जरिए। चप्पल फेंकना ये एसिड टेस्ट है। इसके बाद आगे का प्लान तैयार किया जाता है। हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे और आगे भी जिंदा रहकर ऐसे हालात का डटकर मुकाबला करेंगे और कंडम करेंगे। ये चीज हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। अगर लोग करना चाहते हैं, करने वाले हैं, करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मारने वाले थे, मारे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माफ कर दिए। माफ करने से क्या इंसानियत बदली? क्या अखलाक बदले? उनकी इंसानियत, उनके अखलाक उनके साथ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अखलाक इंसानियत उनके साथ। लेकिन उसका भी एक रिकॉर्ड हो गया है, इसका भी एक रिकॉर्ड हो गया है। ये वाकया भी आगे चलकर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनेगा। क्या ये जरूरी था चप्पल फेंक कर मारना? क्या गलत काम कर रहे थे? क्या गलती हुई थी? ऐसा क्या काम किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया? कम से कम इंसाफ के मंदिर की मूर्ति को तो अहमियत दी जाती, मूर्ति की तो पूजा की जाती, मूर्ति को तो मान सम्मान दिया जाता। रायचूर में अंबेडकर सर्कल पे भी प्रोटेस्ट किया गया और इसके अलावा मेरे बिरादरी के लोग रायचूर के बार स्टेशन में भी प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट के साथ साथ रायचूर के डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम भी दिया गया। मैं उन लोगों के साथ जो प्रोटेस्ट किए हैं, जो मेमोरेंडम दिए हैं, मैं उनके साथ हूँ और मैं फिर दोबारा अपनी कुव्वत के साथ, ताकत के साथ, आखिर में अपने कुव्वत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये मामला मजम्मत करने के काबिल का है। आई विल स्ट्रांगली कंडेम दिस शुड नॉट हैपन इन फ्यूचर।